आप सुन रहे हैं टॉप ऑफ द बॉलीवुड विद स्वतंत्र। जैसा कि पिछले कई दिनों से जेपी दत्ता साहब की फिल्म बॉर्डर की कहानी आपको सुना रहे हैं। अगर हम पिछले एपिसोड के बारे में बात करें तो इससे पहले हमने बात की थी फिल्म सरहद के बारे में, किस तरह से ये फिल्म सिर्फ बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक नाम बनकर के रह गया। अगर आपने ये कहानी नहीं सुनी है तो पिछले एपिसोड को जरूर सुने। चलिए आगे बढ़ते हैं एक नई कहानी के साथ। अगर हम बात करें बॉर्डर फिल्म के स्टार कास्ट के बारे में तो इसमें 90s के दशक के बड़े बड़े स्टार कास्ट ने काम किया, जिसमें से सनी देओल, सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ, तब्बू एंड पूजा भट्ट। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इससे पहले किसी और स्टार को भी अप्रोच किया गया था। उससे पहले बात कर लेते हैं पुराने एपिसोड के कुछ अधूरी कहानी के बारे में। जैसा कि हमने बात की थी कि ये फिल्म जेपी साहब के भाई दीपक की प्रेरणा से बनाई गई थी, जो कि 1971 के युद्ध में हिस्सा लिया था, और उस झलक को जेपी साहब जी ने इस फिल्म में भी दिखाने की कोशिश की। अगर हम बात करें दीपक साहब जी के रोल के बारे में तो इस रोल को बखूबी से निभाया है जैकी श्रॉफ ने, जिसमें कि विंग कमांडर एनटी बाजवा के रूप में दिखाया गया है। चलिए बात कर लेते हैं इस फिल्म के लिए किस किस स्टार कास्ट को ऑफर किया गया था। अगर हम बात करें जैकी श्रॉफ के बारे में तो जैकी दत्ता की जगह संजू बाबा को ऑफर किया गया था, लेकिन उनके जेल चले जाने की वजह से जेपी साहब जी को सारा प्लान बदलना पड़ा और संजू बाबा की जगह जैकी दत्ता को ऑफर किया गया। वहीं जो कि इस फिल्म के लिए सलमान खान, आमिर खान, अक्षय कुमार एंड अजय देवगन जैसे बड़े स्टार को भी अप्रोच किया था। इस फिल्म के लिए सेकेंड लेफ्टिनेंट धर्मवीर भान के रोल में किसी बड़े स्टार को कास्ट करना चाह रहे थे, और इसी कास्ट के लिए जेपी साहब जी ने सलमान खान से भी बात की, लेकिन सलमान खान ने कहा कि वो अपने करियर की इस फेज में बॉर्डर फिल्म में काम करने के लिए तैयार नहीं है। सलमान खान के मना करने के बाद फिर आमिर खान साहब जी के पास गए, लेकिन उस समय आमिर खान साहब जी इश्क फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, सो वहां पर उनकी बात नहीं बनी। उसके बाद अजय पाजी के पास गए। अजय पाजी के पास जाने के बाद अजय देवगन ने साफ कह दिया कि वो मल्टी स्टार फिल्मों में काम करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि बॉर्डर फिल्म में एक नहीं बल्कि कई सारे एक्टर ने जो कि काम किया है। एंड लास्ट में जब अक्षय पाजी के पास गए तो वहां से भी नेगेटिव रिस्पांस आने के बाद दत्ता साहब जी ने हार कर उस टाइम के न्यू कमर एक्टर यानी कि अक्षय खन्ना को कास्ट कर लिया। कहावत वो आपने सुनी होगी, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। शायद इस फिल्म में धर्मवीर भान का रोल अक्षय खन्ना के ही भाग्य में था, तभी तो जेपी साहब जी की गाड़ी यहीं पे जाकर के अटकी। इससे हमें एक सीख और लेनी चाहिए, चाहे कोई सा भी फील्ड हो, हर फील्ड में एक बेहतर मुकाम पाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है, कोई काम आसान नहीं होता। एनीवे अब स्टार कास्ट तो फिल्म में तैयार हो गए थे, लेकिन ये फिल्म एक देश और वीर जवानों को लेकर के बनाई जा रही थी, और जब भी देश या फिर वीर जवानों की बात आती है तो दिल में सम्मान स्वाभाविक सी बात है। और इसी सम्मान के साथ जेपी साहब जी ने चाहा कि इस फिल्म को बनाने से पहले हमारे देश के पीएम से परमिशन लेना बहुत ही जरूरी है, और इसी सोच के साथ जेपी साहब जी पीएम से परमिशन भी लेकर के आ गए और वहां से हरी झंडी भी मिल गई। अब आती है अरेंजमेंट की, किस तरह से पूरा अरेंजमेंट किया गया, ये पूरी कहानी आपको बताने वाला हूँ, लेकिन अगले एपिसोड में। फिलहाल तो मुझे आप फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, RJ_SWATNTRA स्वतंत्र के नाम से, वहां पे मिल जाऊंगा। वहां पे मुझे आप जो भी फीडबैक देना चाहते हो आप दे सकते हो। फिलहाल के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। आप सुन रहे थे टॉप ऑफ द बॉलीवुड विद स्वतंत्र। ऐसी अनसुनी कहानियां सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके सपोर्ट करें। आप हमें पॉडकास्ट पर भी सुन सकते हैं। पॉडकास्ट सुनने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करें।